माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग व्याकरण का एक पहलू को पढ़ेंगे और मात्र 5 मिनट का ये वीडियो होगा जिससे 2 अंक यानी बोर्ड में पूछा जाता है और इस वीडियो के माध्यम से वो 2 अंक अपना पक्का करें। एक और बात, वो चाहे आप 9th में है, 10th में है, 11th में या 12th में है या ग्रेजुएशन में है, सबका जो व्याकरण होता है सेम एक होता है, बात याद रखिएगा। चलिए, आज हम लोग अल्प प्राण महाप्राण घोषवर्ण अघोषवर्ण यानी 4 पहलू के बारे में पढ़ेंगे और इसी से 2 अंक का होता है, बोर्ड में पूछा जाता है। इसके लिए मात्र एक ही बात याद रखना है, 1 2 3 4 5, मात्र 5 तक संख्या याद रखना है। अभी 1 2 3 का है। अगर हम कह रहे हैं यहां पे, जिसे देखिएगा, एक क वर्ग है, क वर्ग, एक होता है च वर्ग, एक होता है ट वर्ग, एक होता है त वर्ग और एक होता है यानी प वर्ग। यानी जो वर्ग होते हैं ये क होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। अगर हम क वर्ग कहे तो इसमें क ख ग घ अंग है। अगर च वर्ग कहे तो च से लेकर कहां तक, य तक है। अगर हम 1 कह रहे हैं ना, यानी क कह रहे हैं। 2 कहेंगे तो ये क्या है, ख है। अगर 3 कहे तो ग है, और 4 कहे तो यह घ है, और 5 कहे तो क्या है, अंग है। तो 1 2 का है, यानी किसी वर्ग का 1 यानी क, 2 कहे तो कौन सी है, ख है, 3 कहे तो ग है, और 4 करे तो घ है, और यानी 5 कहे तो कौन सी हमारा अंग है। तो अल प्राण का होता है किसी वर्ग का 1 3 5। यानी देखिए, तो हम 1 ले रहे हैं, 1 को क्या करें, यहां पर आंतर यानी छोड़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी य से लेके व तक ये कौन प्राण है, ये प्राण नहीं है, ये कोई वर्ण है। जो बताए थे अंत अस्तवर्ण, ये बताए थे हमने। तो य से लेके व तक आज जो हमने किसी वर्ग का कौन सी है, 1 है, 3 है और 5 है, एक को हम लोग क्या कहते हैं, यानी अल प्राण कहते हैं। एक बार और देखिए, अल प्राण का होता है किसी वर्ग का 1 3 5 और जो य से लेकर वह तक है, एक हम लोग क्या कहते हैं, अल प्राण। ये यहां पर आसान भाषा में समझिए तो 1 3 5 य से लेकर वह तक को हम लोग क्या कहते हैं, अल प्राण कहते हैं। अब देखिए तो एक वर्ग में यानी 3 घटा रहा है, तो देखिए तो यहां पर 5 वर्ण है कि नहीं है, यानी 5 3 15। देखिए तो य से लेकर वह तक यानी 4 गो ए है, तो अगर संख्या जो हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19। इतना समझ में आ गया। यानी एक बार और देखिए तो अल्प प्राण आसान भाषा में है किसी वर्ग का 1 3 5 य से लेकर वह तक को हम लोग क्या कहते हैं, अल प्राण कहते हैं। आकर संख्या कितना हो जाएगा बुआ, यानी 19 हो जाएगा। और देखिए तो ये महाप्राण क्या है, इसमें जो बच गया है, यानी देखिए तो 2 बचा है और 4 बचा है। क्या बचा है, 4। एक और हम लोग पढ़े थे, यानी तीनों स, तालब स, मूर्धन स, दन स, एक हमने क्या ह होता है। यानी कहे का मतलब ये है, ये जो है ये कितना है, 4 गो है। देखिए तो एक वर्ग में 2 गो घटा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि 5 दूना 10 गो, 4 गो कौन सी, 14 गो जो है, ये कौन सी हमने किया, अल्प प्राण है। देखिए तो एक डिब्बा में समझिए इसको, 2 4 तालब स, मूर्धन स, दन स और ह को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, यानी महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण। इसकी जो संख्या है यानी कितना हो जाएगा, इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, एक घोष वर्ण का होता है और अघोष वर्ण का होता है।
सेम यही हम लोग रूल लगाएंगे। 1 2 3 4 और यहां पर क्या लिखे देखिए तो 5 लिखे हैं, यानी यहां से हम लोग अगर छांट रहे हैं तो 1 2 यानी 5 गो वर्ग में क ख प फ ऐसे हम लोग छांट रहे हैं। तो इसको आज जो हमारा 3 गो स है यानी तालब स, मूर्धन स, दंत स, ये जो वर्ण है इसको हम लोग क्या कहते हैं अघोष वर्ण कहते हैं। तो एक वर्ग में कितना घटा रहा है 2 को घटा रहा है, आ 3 गो यहां पर है कि नहीं है, यानी देखिए तो 5 दूना 10 गो, अब 3 गो कितना होता है 13 गो, यानी एक और जो संख्या है अघोष वर्ण के जो संख्या है वह कितना हो जाएगा मात्र 13 गो हो जाएगा। और देखिए इसमें जो बच गया है यानी 345, देखिए तो ये 345 यानी किसी वर्ग का 3 4 5, उसके अलावा य से लेके व तक, इसमें देखिए देखो ह बच गया है ह, फिर अ से लेके अ तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यानी घोष वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते हैं घोष वर्ण। इसका जो संख्या है कितना है देखिए तो अगर हम लोग अघोष वर्ण के संख्या को पलट देते हैं, इसे 13 है तो यहां पर देखिए तो 31 हो जाएगा, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा मात्र 31 हो जाएगा। एक बार और देखिए किसी वर्ग का 1 3 5 य से लेके व तक को कौन सा वर्ण कहते हैं यानी अल प्राण कहते हैं। उसके बाद 2 4 तीनों सौ और ह को हम लोग क्या कहते हैं यानी महाप्राण कहते हैं। किसी वर्ग का 1 2 यानी 12 तीनों सौ को क्या कहेंगे हम लोग यानी अघोष वर्ण कहेंगे, और इसकी संख्या कितना है मात्र 13 गो है। फिर एक घोष वर्ण का होता है, इसमें से जो बच गया है यानी 3 4 5 य से लेके व तक, ह और अ से लेके अ तक को हम लोग क्या कहते हैं यानी घोष वर्ण कहते हैं, और इसकी संख्या कितना है मात्र 31 गो है। एक और भाषा में समझिए यहां पे, अगर हम लोग 4 डिब्बा को याद रखते हैं तो समझ में आ जाएगा। हम बताए हैं किसी वर्ण का 1 3 5 य र ल व को हम लोग क्या कहेंगे यानी अल्प प्राण कहेंगे। क्या कहेंगे अल्प प्राण कहेंगे। एक और संख्या देखिए तो यानी 5 तिया कितना होता है 15 16 17 18 19, और इसकी जो संख्या है वह कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब देखिए तो इधर हम बताए हैं इसमें से जो बच गया है 2 बचा है, 4 बचा है, तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह, इसको हम लोग क्या कहते हैं महा प्राण कहते हैं। एक और संख्या देखिए तो 5 दूना 10 गो और 4 गो 14 गो हुआ, तो इसकी जो संख्या है कितना हो जाएगा मात्र 14 हो जाएगा। अब इधर हम बताए घोष, एक अघोष बताए हैं अघोष, तो यह अघोष वर्ण का होता है 1 2, किसी वर्ण का 1 2 हो जाएगा, और फिर जो तीनों स है तालब स, मूर्धन स और दंत स, इसको हम लोग क्या कहेंगे यानी अघोष वर्ण कहेंगे। तो देखिए तो 1 में 2 को घटा रहा है वर्ण में, तो 5 दूना 10 और 3 13, एक संख्या कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हम लोग घोष देखेंगे तो इसमें से कौन कौन बच गया है 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, य से लेकर व तक, इसमें का देखिए तो ह बचा है तो ह इसी में आ जाएगा, अ से लेके जो अ तक है स्वर वर्ण जो हम लोग कहते हैं 11 गो है। अब इसकी देखिए संख्या क्या हो जाएगा, यानी इस संख्या को अगर हम पलट देते हैं देखिए तो यहां पर 13 है तो ये क्या हो जाएगा हम 31 हो जाएगा। ये कौन सा वर्ण है घोष वर्ण है। अब कैसे आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, यहां पर एक क्वेश्चन लिखिए, इसे ए बी सी डी क घ फ, एक और दे देगा फ, और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन वैसा वर्ण है जो अल्प प्राण है। कौन सा प्राण है अल्प प्राण है। तो देखिए तो ये किसी वर्ग का 4 है तो होगा नहीं, ये किसी वर्ण का 2 है तो ये भी नहीं होगा,
ये किसी वर्ण का दो है तो ये भी नहीं होगा। ये क क्या है, किसी वर्ण का, यानी एक है तो हमारा आंसर का हो जाएगा, यानी क हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए तो घोष अघोष पे, अगर हम कहे क, प कहेंगे, च कहेंगे और ज कहेंगे, ये ऑप्शन है, बी है, सी है और ये डी है। पूछा जाएगा आपसे कि इसमें कौन वैसा वर्ण है जो घोष है, का इसमें चुनना है घोष। तो देखिए तो घोष का रूल क्या है, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, य से व तक रहेगा और उसमें ह रहेगा और फिर अ से लेके अ तक रहेगा। तो देखिए तो ये एक है तो होगा नहीं, एक है तो होगा नहीं, एक है तो होगा नहीं, ये 3 है यानी हो जाएगा यहां पर आंसर। तो हम लोग का आंसर का हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर इतना ही हम लोग का ये वीडियो हुआ, आगे हम लोग नेक्स्ट व्याकरण लेकर आएंगे। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जो भी आगे वीडियो बनाऊं आप लोग के पास तुरंत पहुंचे।